धन्यवाद सर। देखिए कार्यक्रम हो रहा है और हाईवे हमारे बिल्कुल बराबर में है, लेकिन वहां पर पता नहीं चल रहा कि यह कार्यक्रम बाबा साहब का हो रहा है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ पर मंच पर आसीन सभी श्रद्धाओं को नमन करते हुए, जय भीम करते हुए, और यहाँ पर जो भी जितने भी युवा यहाँ पहुंचे हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। 11 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुंच गए थे गाजियाबाद से, लेकिन एक भी युवा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। सारा जो व्यवस्था जो यहाँ पर की है, मेरे ख्याल से 60+ लोग यहाँ पर लगे हुए थे, सब रिटायरमेंट लोग यहाँ पर लगे हुए थे। बड़े दुख की बात है, जिस महामानव ने आपके लिए अपने पूरे परिवार को त्याग कर दिया, अपने पूरे परिवार की बलि दे दी, उनको आप जानना भी नहीं चाह रहे हैं। बड़े दुख की बात है। ऐसा कुछ तो उस महामानव ने किया होगा जिसके लिए 200 किलोमीटर दूर से महिला चल कर आई है। कुछ और भी साथी मेरे हैं जो गाजियाबाद से चल कर आए हैं। तो इस दर्द को समझना होगा हम लोगों को, इस दर्द को समझना होगा मेरे भाई। ये बुजुर्ग जो बैठे हैं ये अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं भाई, बूढ़े हो गए, अपनी जवानी इन्होंने इस मिशन में लगा दी है। अब जिम्मेदारी आप युवाओं पर है, आपके कंधों पर है मेरे भाई। इस जिम्मेदारी को संभालो, वरना ये मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभालोगे तब तो कैसे कारवां आगे बढ़ेगा। ये भैया साउंड वाले भाई आ जाए 1 मिनट के लिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस मिशन को या बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप लोग? तो देखिए साथियों, इस मिशन में समय भी देना पड़ता है, समय का भी त्याग होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, और आर्थिक स्थिति से भी उस आदमी को मजबूत होना पड़ेगा जो इसमें चलेगा। तो कई साथी मेरे ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर हैं, लेकिन इस कारवां को दिल्ली गाजियाबाद से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ 8-10 जिलों में कम से कम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि रोज वो अपने घर से आए और मिशन के लिए काम करें। तो कुछ लोग पैसे वाले भी होते हैं जो समय नहीं दे सकते। तो मेरी उन्हीं लोगों से ये विनती है कि कृपया वो मिशन के लिए उन लोगों की मदद करें जो मिशन के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को थोड़ी सेवा करें, उन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करें, क्योंकि हर आदमी समय नहीं दे सकता और हर आदमी पैसा भी नहीं दे सकता। इसलिए मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, जो लोग समय दे सकते हैं वो अपना कीमती समय निकाल कर बाबा साहब के मिशन में लगाएं, और जो लोग पैसे से मदद कर सकते हैं वो लोग पैसे से मदद करें। बाबा साहब हमें छोड़ करके इस संसार से विदा हुए थे। तो साथियों ताली कोई भी नहीं बजेगा। धन्यवाद साथियों। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जबकि आप बाबा साहब के विचारों को अपने अंदर लेकर के आए। जरूरत है बाबा साहब के जीवन संघर्ष से सीखने की। वो जीवन संघर्ष क्या क्या हुआ, क्या क्या बाबा साहब ने करा जीवन संघर्ष में, वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा बाबा साहब की जीवनी से। यहां से जो पुस्तकें आपको दी जाएंगी बाबा साहब की जीवनी की, उसे जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। तब आपको एहसास होगा कि आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, तो हम तो यदि चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जिन अभावों के बीच में, खासकर ये बच्चे आप लोग बैठे हैं, ये आपके लिए ही मैं कह रहा हूं कि जिस अभाव में बाबा साहब ने पढ़ करके एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। साथियों 5000 का इतिहास, 5000 सालों का इतिहास बाबा साहब ने 40 साल में परिवर्तन कर दिया पूरी तरीके से। एक समाज में जब ऐसी बीमारी थी, जब उन्होंने अपने आप से प्रतिज्ञा की कि ये जो अछूत की बीमारी है, इसे जब तक नहीं मिटा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा।
एक 5000 सालों से चली आ रही व्यवस्था थी, उसे पूरा परिवर्तन कर दिया। और ऐसे समय में जबकि बहुत ना ये साधन थे, ना लाइट थी, ना ऐसा कुछ था, और आज तो हमारे पास में देखिए पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जाने के लिए सभी के पास साधन है, घर में बिजली, इन्वर्टर, सभी चीजें हैं। तो साथियों, और अच्छे अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो जरूरत है बाबा साहब के जीवन संघर्ष से सीख करके कुछ चीजें अपने जीवन में उतारने की और अपने जीवन को बेहतर बनाने की, अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने की, इस समाज को बेहतर बनाने की, साथ ही साथ अपने देश को बेहतर बनाने की। तो साथियों, बस मैं यहीं पे यही कहूंगा कि यहां से कुछ बातें सीख करके जाएं। बाबा साहब की जीवनी की जो किताब आपको मिलेगी उसे निरंतर पढ़ें और पढ़ करके अपने जीवन में आत्मसात करें। धन्यवाद साथियों, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंच पर सम्मानित पदाधिकारी या पिता तुलनीय अध्यक्षता कर रहे पनवेल सिंह लाल जी और हमारे पूज्य गुरु जी जयवीर जी को नमस्कार और जय भीम। और मेरे ज्ञान भारती के सभी जो दोस्त हैं, मित्र हैं और भाई आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने बैठे सम्मानित साथियों को नमस्कार, जय भीम। प्यारे साथियों, आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब को परिनिर्वाण दिवस के रूप में उनको याद किया जा रहा है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने अपने आप को ब्रह्मलीन होते समय यही विचार किया था कि बाबा साहब या मैं इस दुनिया में ना बेशक ना रहूं, पर मेरा लिखा हुआ संविधान के रूप में मैं तुम्हारे बीच हमेशा मौजूद रहूंगा। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था उसके रूप में अगर हम देखें तो हमेशा हमारे साथ बाबा साहब हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो संविधान है आज की डेट में हमारे लिए वही बाबा साहब हैं। यदि उनके विचारों पर हम चलते रहें और संविधान को मानते रहें तो हम बाबा साहब की मान रहे हैं। और हमारे मन में जोत जगाने वाले जो बाबा साहब हमारे दिल में हैं, तो देखना पड़ता है कि बाबा साहब के जब कार्यक्रमों में हम आते हैं कि जिसके दिलों और दिमाग में बाबा साहब उपस्थित होते हैं वो बाबा साहब के कार्यक्रम में उपस्थिति लगाते हैं। कहने के लिए ऐसे समाज का मोहल्ला है, पर लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम संख्या है, पर लेकिन जो लोग यहाँ उपस्थित है बाबा साहब की श्रद्धांजलि उपस्थित करने के लिए, वो 1 लाखों में एक कहते हैं ना, बिल्ला होते हैं, बिल्ला। किसी किसी के हिस्से में ऐसे कार्यक्रम आते हैं तो वो हम लोगों में गिनती है। मैं कहता हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को यही मानता हूँ, मैं बहुत धनी हूँ कि मैं बाबा साहब के कार्यक्रमों में उपस्थित हो जाता हूँ। कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें मैं काम भी करता हूँ, पर लेकिन मैं जब भी कोई कार्यक्रम अपना समाज का होता है तो मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ और समाज के लिए भी मैं जो भी लायक सेवा होती है मैं करता हूँ। तो कहने के भाव यही है मेरे कि हम एक हैं और सभी को बाबा साहब को श्रद्धांजलि देनी है तो हम बाबा साहब के विचारों पर चलना होगा और बाबा साहब की मानना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको सब बड़ी जानकारी है और हमारे बहन जी ने और हमारे भाइयों ने सब कुछ बता दिया है, आज बाबा साहब के 66वें परिवार निवर्ण दिवस पर बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि बधाई। अभी हमारे भाई ने कहा था आरक्षण, जब तक ये देश रहेगा आरक्षण हमारा रहेगा। आरक्षण भीख नहीं, आरक्षण भीख नहीं, भागीदारी चाहिए इस देश की हर ईद में, हिस्सेदारी चाहिए। आरक्षण भीख नहीं, भागीदारी चाहिए इस देश की हर ईद में, हिस्सेदारी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखो और कोई अपने आप को कमजोर मत समझो। सरकार हो ना हो, हमारा समाज एकजुट है तो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पार्टी हमसे होती है, पार्टी हमसे है, पार्टी से नहीं है, और इसमें कैसी ताकत नहीं है जो हमें मिटा सकता नहीं है कोई भी।
तो मेरे प्यारे भाइयों, आज पर्यावरण दिवस पर समय का तकाजा होते हुए और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा समाज बहल हो जाता है। मैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी बेटियों से अपील करता हूँ कि फेंकने की कोशिश ना करें। जहाँ जहाँ हमारा समाज कमजोर है, जिस गांव में हमारा समाज कमजोर है और गरीबी की हालत में है, बड़ा दुख होता है जब हमारी कोई बेटी किसी खेत में घास खोदने जाती है तो हमारे पास जमीन भी नहीं है। जमीन नहीं है तो भैंस पालेगी तो दूध कैसे बिकेगा, कैसे खर्चा चलेगा। तो अगर जो समाज होते हैं तो हमारी बेटियों पर नजर रहती है। एक गठरी घास के लिए हमारे समाज की बेटी इज्जत भेज देती है। इसको बड़ा देखना है और सोचना समझना है, इस चीज को हमें रोकना है। इसी के साथ भाई अखिल भारतीय मिशन की ओर से और जो सामाजिक संस्था के सत्यपद जो हमारे बहुत ही दिन रात प्रयास कर रहे हैं, गर्मी में सर्दी में सब कुछ हम आराम कर रहे हैं, ठंड में, और ये बेचारे भाग के मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हमारी बहन भाइयों जी के लिए और जो मंचासीन बैठे लिए सब कुछ साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है कि आज सामाजिक संगठनों के मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले इस देश को, इस संसार को ज्ञान का भंडार देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और उनके साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और जो आज का मुख्य कार्यक्रम है जिसके उपलक्ष्य में हम उपलब्ध हुए हैं, आज महामानव तथागत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस समाज के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी हमारे हक और अधिकारों के लिए दी, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे मेरे हम उम्र साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी को एक प्रशांत पूर्णपुरी जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जितने भी महापुरुष हुए हैं, हम उनके चित्र तक ही सीमित रह रहे हैं। कभी भी हमने अपने महापुरुषों को पढ़ने का कार्य नहीं किया। जिन्होंने महापुरुषों को पढ़ने का कार्य किया वो लोग बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों का जो मिशन था, बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन था, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। इसलिए हमें सबसे पहले अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने हमें हक और अधिकार देके गए हैं, आज को जो हम अच्छे अच्छे मंचों पर बैठे हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों में खड़े हैं, कि उन्होंने हमारे लिए आज तक कितना संघर्ष किया है। इस संघर्ष को हम कभी भी चुका नहीं सकते। अगर हम 7 जन्म मिले मानव जाति के रूप में, उस संघर्ष को अपने महापुरुषों के रूप में कभी भी चुका नहीं सकते। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आप एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। शिक्षा वो सैन्य का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपने भी देखा होगा कि समाज में जो लोग, जिन्होंने शिक्षा की अहमियत को जाना होगा, जिन्होंने शिक्षा को जानना होगा, वही लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं। जिन्होंने शिक्षा को नहीं जाना, जो लोग शिक्षा को आज तक समझ नहीं पाए हैं, वो लोग कभी भी आज भी समाज में वैसे की वैसे ही रह गए हैं। इसलिए हम लोगों को जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनको मिला करके समाज में सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना अनिवार्य है। अगर हम लोग पढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे, तो हमारा समाज भी उन्नति करेगा। बाकी जैसे हैं वैसे ही चले आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज इस गजरोला के अंबेडकर पार्क में इतने लोग उपस्थित हुए कि आने वाले समय में हम और पुरजोर कोशिश करेंगे कि जितने भी अब से आगे के समय में जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हो करेंगे, कि हम अंबेडकर पार्क में आने वाले समय में क्या करेंगे। आप सभी का सहयोग उसमें अनिवार्य होगा। और मैं आप सभी साथियों को यह बात और बताना चाहूंगा कि सम्मानित साथियों, हमारे संतों गुरुओं ने भी कहा है कि आप एक रोटी भले से कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और आज के अंबेडकर युवक संघ गजरोला और सामाजिक संस्था सत्यपथ, जिनके संचालककर्ता श्रद्धेय शेर सिंह बोध जी हैं,
उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि आपने हमको मंच पर बोलने का मौका दिया। और अपनी बात को दो शब्दों के साथ विराम दूंगा कि अपनी बात को दो शब्दों के साथ विराम दूंगा। ऐसे दरवेशों में मिलता है ऐसा सजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय भारत।